नमः संस्कृताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्याख्यान में। और आज का यह जो व्याख्यान है, यह अंतिम व्याख्यान इसी को समझिएगा, क्योंकि इसी अंतिम व्याख्यान में इस मूर्ति रहस्य को पढ़ करके हम दुर्गा सप्तशती के या जो अध्याय दुर्गा सप्तशती का यह जो व्याख्यान चल रहा था पूर्व से, उसे आज इसी वीडियो के बाद समाप्त करेंगे। तो हमको पढ़ना था मूर्ति रहस्य। हमने दो रहस्यों का अध्ययन कर लिया था अर्थ सहित। अब इस तीसरा जो रहस्य है, यह मूर्ति रहस्य, इस मूर्ति रहस्य को हम पढ़ते हैं। तो पुनः ऋषि जी बोलना शुरू करते हैं कि ऋषिरुवाच ओम नंदा भगवती नाम या भविष्यति नंदजा स्तुता सा पूजिता भक्त्या वशी कुर्यात् जगत्त्रयम्। तो अब इसका अर्थ कहते हैं यहाँ पर कि ओम ओम कहकर के ऋषि इस रहस्य का प्रारंभ करते हैं। यह जो अंतिम रहस्य है, इसका प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि हे राजन, राजा को संबोधित करते हैं कि हे राजन, नंदा नाम की या नंदा नाम की या माने जो भगवती हैं, जो देवी हैं, वह नंदजा भविष्यति। नंद यानी नंद बाबा थे ना गोकुल में, तो उन नंद बाबा से जा माने उत्पन्न, भविष्यति माने होंगी। ठीक है, नंदा जायते इति नंदजा, नंद से जो उत्पन्न होंगी वह नंदजा है। ठीक, तो नंदजा भविष्यति, नंद से उत्पन्न होने वाली होंगी। उनका नाम क्या होगा? नंदा नाम। ठीक, तो नंदा नाम की जो देवी या माने जो देवी नंदजा भविष्यति, नंद से उत्पन्न होंगी, नंद बाबा से जो उत्पन्न होंगी, वह देवी सा देवी भक्त्या भक्ति पूर्वक स्तुता यानी स्तुति किए जाने पर और पूजिता यानी पूजित किए जाने पर जगत्त्रयम् वशीकुर्यात्, जो व्यक्ति पूजन कर रहा है, जो उपासक है, उस उपासक के वश में जगत्त्रयम् कुर्यात्, जगत्त्रय को, जो तीनों जग हैं, तीनों जगत हैं, उन तीनों जगतों को उस उपासक के वश में कर देती हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे कहते हैं कनकोत्तम कांति सा सुकांति कनकांबरा देवी कनक वर्णाभा कनकोत्तम भूषणा। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके अंगों की जो कांति है, सा कांति, कांति कैसी है? तो कहे कि कनक उत्तम, न कनक के समान उत्तम है। कनक कैसा है? उत्तम कोटि का होता है, उच्च कोटि का होता है। उसी उच्च कोटि के कनक के कांति के समान उनके अंगों की कांति है। ठीक है, और सा वह सुकांति कनक अंबरा, कनक कहते हैं स्वर्ण को, अंबर कहते हैं वस्त्र को, तो स्वर्णमय वस्त्र को वह धारण करती हैं, जो सुकांतिक है, बहुत सुनहरे रंग से चमक रहा है, सुंदर, सुकांतिक सुंदर है। और कनक माने सुनहरा, सुनहरे रंग वाले अंबर यानी वस्त्रों को वह धारण करती हैं। ठीक है, और उन देवी की आभा कैसी है, वर्ण कैसा है? हाँ ना, आभा कैसी, उनके शरीर की आभा कैसी है? तो कहे कि कनक वर्ण, कनक का वर्ण कैसा होता है? हल्का पीत होता है ना, तो पीले वर्ण के समान उनकी आभा है, पीले वर्ण जैसे उनकी शरीर की आभा है। ठीक है, आगे कहते हैं कनक उत्तम भूषण, तो उत्तम कनक के समान उनके आभूषण है, उत्तम कनक के उनके आभूषण है, समान नहीं, उनके जो आभूषण है, जो धारण कर रखा है उन्होंने, हार वगैरह पहन रखा है देवी ने, वह सभी उत्तम कनक से बने हुए हैं। ठीक है, फिर आगे कहे कमलांकुश पाशाब्जैः अलंकृत चतुर्भुजा इंदिरा कमला लक्ष्मी सा श्री रुक्मांबुजासना। यहाँ पर कह रहे हैं कि वह देवी जो है वह चतुर्भुजा अर्थात चार भुजाओं वाली है। ठीक है, और चारों भुजाओं में क्या क्या है? तो कहे कमल है एक हाथ में, दूसरे हाथ में अंकुश है, तीसरे में पाश है रस्सी, और चौथे में अब्ज है। अब एक जगह कमल कह दिए, अब दूसरी जगह भी अब्ज कह रहे हैं। अपसु जायते इति अब्जः, यानी जो जल में उत्पन्न होता है। तो ऐसा नहीं है कि जल में केवल कमल ही उत्पन्न होता है, गंडकी नदी के जल में तो शालिग्राम जी उत्पन्न होते हैं ना, नर्मदा नदी में भगवान शिव उत्पन्न होते हैं। तो उसी प्रकार से इस अब्जयी शब्द का तात्पर्य यह है कि जल में शंख भी उत्पन्न होता है। ठीक है, जल में क्या उत्पन्न होता है? शंख।
तो कमल, अंकुश, पाश, अब्जयी अर्थात शंख इत्यादि इन सभी वस्तुओं से वह अलंकृत है, सुशोभित हो रही है। ठीक, तो कमल, अंकुश, पाश और अब्ज माने शंख को वह अलंकृत करती हैं, धारण करती हैं। ठीक है, और सा यानी वही जो देवी है वह इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री, रुक्मांबुजासना इत्यादि नामों से कही जाती हैं। अब रुक्मांबुजासना, रुक्म कहते हैं उसको स्वर्ण को। जब हम निघंटु का पाठ करेंगे, निरुक्त का ही निघंटु है, निघंटु का जब हम पाठ करेंगे तो वहां हेमचंद्रम रुक्मम अयम, इस प्रकार से रुक्मम शब्द उसमें आया है। क्या कहते हैं, स्वर्ण के पर्यायवाचियों में, तो रुक्म भी स्वर्ण का पर्याय है। तो रुक्म अंबुज आसना, रुक्म यानी कि स्वर्ण के समान, अंबुज माने कमल पर, आसना यानी जो विराजमान होती है, सुवर्णमय कमल के सिंहासन पर, अंबुज होता है कमल, तो सुवर्णमय कमल के आसन पर वह आसीन होती हैं, विराजमान होती हैं। ठीक है, उसके बाद या रक्तदंतिका नाम देवी प्रोक्ता मया नघ, तस्याः स्वरूपं वक्ष्यामि शृणु सर्वभयापहम्। अब यहाँ पर कहते हैं ऋषिवर कि जो रक्तदंतिका नाम की देवी प्रोक्ता मया, मेरे द्वारा प्रोक्ता यानी कही गई थी, हे अनघ, अनघ माने, अघ माने होता है पाप, और अनघ माने निष्पाप, जिसमें पाप ही ना हो, तो है ऐसे निष्पापी राजा मया, मेरे द्वारा जो रक्तदंतिका नाम की देवी प्रोक्ता कही गई है, तस्याह उनका, स्वरूपम वक्ष्यामि उनके स्वरूप का वर्णन कर रहा हूं, श्रृणु तुम सुनो। क्यों सुनो, तो कहे सर्व भय आप हम, जितने भी भय होंगे तुम्हारे, वह सारे भयों को वह आप हम यानी दूर करने वाला है, इसलिए उनके स्वरूपों को वक्ष्यामि कह रहा हूं, तुम सुनो। ठीक है, रक्तदंतिका की बात कहां पर आई थी, 11वें अध्याय में देवताओं ने स्तुतियां की थी, 12वें अध्याय के प्रारंभ में कुछ और स्तुतियां की देवताओं ने, और फिर देवी कहना प्रारंभ करती है ना, तो 12वें अध्याय में ही शायद देवी ने कहा है। और फिर रक्तदंतिका और शाकंभरी इत्यादि, जहां पर उन्होंने अपने सभी वर्णों का, सभी जो उनके वो हैं भेद हैं, उन सभी भेदों को उन्होंने वैसे ही वहां पर कहा है ना, नहीं शायद 11वें अध्याय में ही कहा है। हाँ यही 11वें अध्याय में ही है, 11वें अध्याय में 35 श्लोक तक देवता लोग स्तुति करते हैं, फिर 36वें में देवी कहती है कुछ मांग लो, तो देवता लोग कहते हैं हमें ये चाहिए, फिर देवी जो है कहना प्रारंभ करती हैं। तो वहीं पर जो है इन्होंने बताया था रक्तदंतिका के बारे में, जो 44वां श्लोक है, भक्षांता सुतानुग्रहान वै प्रचित्तान महासुरान रक्ता दंता भविष्यन्ति दाड़िमी कुसुमोपमाः। तो कहते मैं उन उग्र राक्षसों को मारूंगी या खाऊंगी तो मेरे जो दांत हैं वो रक्त हो जाएंगे, है ना, दंतिका अर्थात दांत जो है उनके वह कैसे हो जाएंगे, रक्त वर्ण के हो जाएंगे, लाल वर्ण के हो जाएंगे, इसलिए मैं रक्त दंतिका नाम से कहलाऊंगी। तो जो रक्त दंतिका उन्होंने कहा था ऋषिवर ने, उनके स्वरूप का वर्णन यहाँ पर अब ये कह रहे हैं। तो कहते हैं कि रक्तांबरा रक्तवर्णा रक्त सर्वांग भूषणा रक्तायुधा रक्त नेत्रा रक्त केशाति भीषणा। तो कहे जो अंबर यानी वस्त्र धारण किया उन्होंने वो भी रक्त है, उनका शरीर की कांति कैसी है, लाल है, और सभी अंगों में जो भूषण आभूषण धारण किए हैं वो भी कैसे हैं, रक्त हैं, उनके आयुध शस्त्र कैसे हैं, वो भी लाल हैं, नेत्र कैसा है तो वो भी लाल है, और केश कैसे हैं वो भी लाल है, और इन सभी चीजों के लाल लाल होने के कारण वह अति भीषणा अत्यंत भयानक दिखाई दे रही हैं। और कैसी हैं, तो उनके नख जो हैं वो तीक्ष्ण तो है ही, साथ में रक्त हैं, लाल 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 हैं, दर्शन माने दांत, दांत कैसे हैं वो भी रक्त हैं, इस कारण से वह रक्त दंतिका इस नाम से कही जाती है, क्योंकि उनके दर्शन भी रक्त हैं, इसलिए वह रक्त दंतिका कही जाती है, दर्शन माने दांत। ठीक है, उसके बाद कहती हैं जैसे नारिम पतिम अनुरक्ता,
वाह, वाह का बाद में बताऊंगा। तो नारी, जिस प्रकार से नारी पति में अनुरक्त होती है, वह माने वैसे ही उसी प्रकार से ये जो देवी हैं, यह भक्तम जनम, जो भक्त जन है, उन भक्त जनों को अपने पुत्र की भांति अर्थात माता की भांति ये स्नेह करते हुए उनको भजेत, भक्त की ही भजेत, भक्त की सेवा करती हैं देवी। ठीक है, जो देवी की सेवा करता है ऐसे भक्त की देवी सेवा करती हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए, कहते हैं कि वसुधैव विशाला सा सुमेरु युगलस्तनी दीर्घौ लंबावति स्थूलौ तावतीव मनोहरौ। अर्थात उनके शरीर का आकार कैसा है, तो कहे वसुधा इव विशाला सा, माने वह जो देवी है वह वसुधा इव विशाला, अर्थात वसुधा के समान जो है विशाल है। वसुधा किसको कहते हैं, धरती को। तो धरती के समान उनका जो शरीर है वह विशाल है, बहुत विशाल है। और जो युगल स्तन है, स्तन स्त्रियों के स्तन होता है ना, तो जो देवी के दोनों स्तन हैं वह सुमेरु, सुमेरु नाम का एक पर्वत है, तो उस पर्वत के शिखर के समान उभरे हुए हैं। ठीक है, और कैसे हैं वह स्तन, तो कहे कि दीर्घ, दीर्घ हैं। ठीक है, दीर्घ माने लंबे, हाँ वही दीर्घ है, सुमेरु के समान ही वह दीर्घ है, सुमेरु के समान वह बड़े बड़े हैं। ठीक, और कैसे एक लंबे हैं ना, लंबे चौड़े हैं, और अति स्थूल, यानी कि अत्यंत स्थूल है, मोटे हैं। और तव, वो जो दोनों स्तन हैं वह अतीव, अत्यधिक मनोहर, मनोहारी प्रतीत होते हैं। ठीक है, और कैसे हैं, गए कर्कशावती कांतौ तौ सर्वानंद पयोनिधि भक्तान संपाययेत् देवी सर्व काम दुघौस्तनौ। तो कहे कि वो जो दोनों स्तन है वह कर्कशौ, कठोर हैं, लेकिन फिर भी अतिकांतौ, अत्यधिक कमनीय है, अत्यधिक काम को उत्पन्न करने वाले हैं। और तौ, वो दोनों स्तन सर्व आनंदों के सागर है, उन दोनों ही स्तनों में सभी आनंद को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह जो स्तन है वह सभी आनंद के सागर है, उनमें सभी आनंद आपको प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में कहा कि जो देवी है वह इन स्तनों को भक्तान संपाययेत, भक्तों को पिलाती हैं। जो देवी की भक्ति करता है उनको देवी अपने स्तनों का पान कराती हैं। किस लिए, कि सर्व काम दुघौ स्तनौ, ये जो दोनों स्तन है यह सभी कामनाओं की दुग्ध माने पूर्ति करते हैं, दोहन करने वाले होते हैं। तो अपने जो भक्त हैं वो भक्त सभी कामनाओं का दोहन इन स्तनों से कर लेते हैं जब इन स्तनों का पान करते हैं। ठीक है, सभी कामनाओं का दोहन कर लेते हैं, तो उनकी सभी कामनाएं जो है वह देवी किस प्रकार पूर्ण करती हैं, अपने स्तनों को पान करा करके। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे कहे खड्गम पात्रं च मुशलम लांगलं च बिभर्ति सा आख्याता रक्त चामुंडा देवी योगेश्वरी च। तो कह रहे हैं कि सामान्य वह जो रक्तदंतिका देवी है, सा वह रक्तदंतिका देवी विभर्ति माने धारण करती है क्या, तो खड्गम, खड्ग को, पात्रम, पात्र को, च माने और, मुसल को, और लांगल माने और, लांगल को, लांगल माने हल। ठीक है, हल, हल को धारण करती हैं। ठीक है, और च माने और, वही जो देवी है वह रक्त चामुंडा आख्याता, रक्त चामुंडा के नाम से कही जाती है। और योगेश्वरी इति च, योगेश्वरी इस नाम से भी वह कही जाती हैं। ठीक है, उसके आगे कहे कि अनया व्याप्तमखिलम जगत स्थावर जंगमम इमां यह पूजयेत भक्त्या सव्याप्नोति चराचरम। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अनया, यानी इन देवी के द्वारा ही अखिलम, यह जो संपूर्ण जगत है, और जगत कैसा है, तो स्थावर और जंगमात्मक है। स्थावर माने जो स्थिर रहने वाले वृक्ष पर्वत इत्यादि हैं, और जंग में मनुष्य पक्षी पशु इत्यादि हैं। तो जो यह अखिल स्थावर जंगमात्मक जगत है, इस संपूर्ण जगत को वह देवी इन देवी के द्वारा व्याप्तम, व्याप्त किया जाता है, या देवी उसको व्याप्त कर लेती हैं। ठीक है, उसके बाद में कहे कि इमाम यह पूजयेत भक्त्या, इमाम यानी इन देवी को, यह माने जो, भक्त्या पूजयेत भक्ति पूर्वक इन देवी के जो पूजन करता है, स माने वह
चराचरम व्याप्नोति, वह भी चराचर जगत को व्याप्त कर लेता है। ठीक है, सारे जगत में उसका यशगान होता है। ठीक है, सारे जगत को वह व्याप्त कर लेता है। उसके बाद कहे कि भुक्त्वा भोगान यथा कामम देवी सायुज्यमाप्नुयात् अधीते य इमं नित्यं रक्तदन्त्या वपुस्तवम् तम सा परिचरेत् देवी पतिं प्रियमिवांगिना। तो कहे कि हाँ, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इनके पूजन करता है वो क्या होता है, तो यथा कामम भोगान भुक्त्वा, यथा कामम अर्थात जैसे उसकी कामना है, जैसे उसकी इच्छा है, उस प्रकार के भोगों को भोग करके, ऐसे भोगों को भोग करके, उनका सेवन करके अंत में देवी सायुज्यम आपनुयात, देवी का साथ पाता है। ठीक है, देवी के साथ में उनके लोक में आनंद से रहता है। आगे कहे कि यह माने जो, इमम यह जो है, क्या है ये, रक्तदंत्या वपुस्तवम, रक्तदंतिका देवी के शरीर का स्तवन है ना, क्योंकि केवल इसमें स्तन की बात कही गई है। तो इमम इस रक्तदंतिका के शरीर के स्तवन को जो नित्यम अधीते, नित्य पाठ करेगा, ठीक है, जो नित्य इसका पाठ करेगा, तम उस व्यक्ति को सा देवी, वह देवी परिचरेत, उसकी परिचर्या करेंगी, सेवा करेंगी ना। तम यानी उस व्यक्ति की, सामान्य वह देवी, सा देवी, वह देवी परिचरेत, परिचर्या करेंगी, उसकी सेवा करेंगी। कैसे, तो कहे इव माने जैसे, अंगना, अंगना माने स्त्री, नारी, प्रियम पतिम अपने प्रिय की, प्रिय पति की जिस प्रकार सेवा करती है, उसी प्रकार से यह देवी भी उस भक्त की परिचरेत, सेवा करेंगी। ठीक है, उसके बाद कहा कि शाकंभरी नीलवर्णा नीलोत्पल विलोचना गंभीर नाभिस्त्रिवली विभूषित तनूदरी। अब आगे कहे, अभी तो रक्तदंतिका की बात चल रही थी, अब शाकंभरी देवी की बात कही दे उन्होंने, ये भी मूर्ति है देवी की। तो शाकंभरी जो है वह भी नील वर्ण की है, उनका शरीर कैसा, नील वर्ण का है, और नील उत्पल यानी नील कमल के समान उनके विलोचन माने नेत्र हैं। ठीक है, और जो उनकी नाभि है वह गंभीर है, यानी कि गहरी है। ठीक है, और त्रिवली विभूषित, त्रिवली क्या होता है, जैसे हमारा पेट है ना, तो जब हम बैठते हैं तो उसमें से 3 धारियां बन जाती हैं पेट में, है ना, जिनका पेट थोड़ा सा निकला होगा उनमें 3 धारियां बन जाती हैं। तो वो जो धारियां बनती हैं उनको ही त्रिवली कहा जाता है। जैसे मान लो यह आपका पेट है, जैसे आप बैठे तो यह ऐसे ऐसे और ऐसा 3 जो है ये धारियां निकल के आ जाती हैं, एक तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक, इस प्रकार से धारियां बन जाती हैं, तो इसको त्रिवली कहते हैं। तो त्रिवली से वह विभूषित है, यानी उनके पेट में यह 3 धारियां दिखाई दे रही हैं। वहीं जब कुमार संभव हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी कालिदास ने जब व्याख्यान किया है माता पार्वती के शरीर का, तो वहां पर भी उन्होंने त्रिवली से विभूषित कहा है देवी को, माता पार्वती जी को। उन्होंने कहा है कि इनके जो है, जो त्रिवली है, जो पेट है उसमें त्रिवली बन जाती है। ठीक है, और तनु उदरी, उदरी जो है उदर भाग है, यानी जो कमर का भाग है, वहां से वह तनु यानी कृश है, कृश मानी पतली है, यानी उनका कमर का जो भाग है वह एकदम पतला है। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे कहे सुकर कश समोत्तुंग वृत्तपीन घनस्तनी मुष्टिम शीली मुखापूर्णम कमलं कमलालया। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके जो स्तन है वह कैसे हैं, तो कहे सुकरकश तो हैं, यानी कठोर है उनके स्तन, जो है वह सुकरकश अत्यंत कठोर है, और सम चारों ओर से वह बराबर है, और उत्तुंग, उत्तुंग माने ऊंचे ऊंचे उठे हुए हैं, और वृत्त माने गोल गोल है, पीन माने मोटे हैं, स्थूल हैं, और घन यानी एक दूसरे से सटे हुए। ठीक है, देवी के स्तन कैसे हैं, कठोर तो हैं ही, साथ में वह सभी ओर से सम है, बराबर है, तुंग यानी उभरे हुए हैं, वृत्त यानी कि गोले हैं, गोल गोल हैं, और पीन माने मोटे हैं, और घन माने एक दूसरे से सटे हुए। ठीक है, ऐसी स्तनों वाली यह जो देवी हैं, है ना, यह परमेश्वरी कमल आलया, कमल पे निवास करने वाली देवी, हाथ में कमल को
और शिली मुखापूर्णम मुष्टिम, शिली मुख से भरी हुई मुष्टि। शिली मुख कहते हैं तीर को, बाण होते हैं ना, बाणों का अग्रभाग क्या होता है, ऐसा होता है ना, और ऐसा होता है, तो ये जो भाग है ना, ये वाला भाग ये लोहे का होता है, और इसमें धार जो लगी होती है वो बहुत शिली होती है, यानी कि बहुत ही तीक्ष्ण होती है। तो शिली मुख हो गया ना ये, जैसे बाण का ये मुख हो गया और ये पृष्ठभाग हो गया। तो मुख कैसा है इसका, शिली जैसा है, एकदम तीक्ष्ण है। तो ऐसे श्री मुख से आपूर्ण भरी हुई मुष्टि है, यानी बाणों से भरी हुई मुष्टि धारण करते हैं। यानी कि एक हाथ में मुट्ठी बना लिया, और मुट्ठी में, पूरे मुट्ठी में केवल बाण ही बाण है, और एक में कमलम, कमल को धारण करती हैं। ठीक है। उसके बाद कहे कि पुष्प पल्लव मूलादि फलाढ्यम शाक संचयम काम्यानंतर सैर्युक्तम क्षुत्रण मृत्यु भयापहम। तब आगे कहे कि और क्या धारण करती हैं, तो कहें कि पुष्पों को, पल्लवों को, मूल आदि जो फलाढ्य है ना, जिनमें फल आते हैं, ऐसे फलाढ्य शाकों का वह संचय किए हुए हैं, शाकों को पकड़े हुए हैं, जिनसे ना, जिनसे क्या होता है, काम्य अनंतर शरीर युक्तम। अब यहाँ पर कहती हैं काम्य, वह जो शाक इत्यादि है वह काम्य है, कमनीय है, खाने योग्य है, और अनंत है, बहुत सारे हैं, और रसई ही युक्तम, रसों से युक्त है। जो देवी ने शाक इत्यादि पकड़ा हुआ है वह सभी रसों से युक्त है। और क्षुत यानी कि क्षुधा यानी भूख को, तृण माने जो तृषा होती है, व्यक्तियों को पिपाशा होती है, भूख और प्यास, और मृत्यु और भय, इन सबों को भी आप हम दूर करने वाला है। क्या यह शाक जो देवी ने धारण कर रखा है। ठीक है। और कार्मुकम च स्फुरत कांति बिभ्रति परमेश्वरी शाकम भरी शताक्षी सा सैव दुर्गा प्रकीर्तिता। अब कह रहे हैं कि वह जो परमेश्वरी है, कौन सी परमेश्वरी है, शाकंभरी परमेश्वरी, परमेश्वरी है जो, वह बिभ्रति माने धारण करती हैं। और क्या धारण करती हैं, तो कार्मुकम च, कार्मुक माने धनुष को धारण करती हैं। वो धनुष की कांति कैसी है, तो स्फुरत कांति, यानी प्रकाशमान हो रहा है, उसकी कांति जो है वह प्रकाशित हो रही है। ऐसे प्रकाशित कांति वाले कार्मुक यानी धनुष को उन्होंने धारण कर रखा है। ठीक है। तो धनुष हो गया एक हाथ में, एक में शाक संचय हो गया है सारा, एक में शिली शिली मुखापूर्ण मुष्टि हो गई, 3 हाथ हो गए, और एक में कमल हो गया, 4 हाथ हो गए। ठीक है। आगे कहे कि स वही शाकंभरी, शाकंभरी नाम से, और शताक्षी नाम से, और सा एव वह ही दुर्गा इस नाम से भी प्रकीर्तिता माने कही जाती है। ठीक है। आगे कहे कि विशोका दुष्ट दमनी शमनी धुरिता पदाम उमा गौरी सती चंडी कालिका सा च पार्वती। तो अब आगे कहें कि विशोका, विगतम शोका ही अस्मिन सा, विशोका जिससे शोक चला गया है, अर्थात वो शोक रहित है, और दुष्ट दमनी दुष्टों को मारने वाली है, और दुरित आपदाम, दुरित यानी पापों को, और आपदाम यानी विपत्तियों का शमनी शमन करने वाली है, उनका नाश करने वाली है। और सा यानी उन्हीं देवी को ही उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती इत्यादि नामों से कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ये। आगे कहे कि शाकंभरीं स्तुवन्ध्यायन् जपं संपूजयन् नमन् अक्षय्यमश्नुते शीघ्रम् अन्नपानामृतं फलम्। तब आगे कहें कि शाकंभरी, यह जो शाकंभरी देवी है, इनको स्तवन, इनकी स्तुति करते है, स्तुति और ध्यान, ध्यान करते हुए, जपन जप करते हुए, संपूजयन सम्यक प्रकार से पूजा करते हुए, और नमन प्रणाम आदि करने से, है ना, प्रणाम आदि करने से क्या होता है, जो व्यक्ति इस सारे कार्य करता है, जो उनकी स्तुति करता है, ध्यान करता है, जपता है, पूजित करता है, नमन करता है, प्रणाम करता है, वह शीघ्रम शीघ्र ही अन्न पान अमृतम फलम, है ना, अन्न पान यानी अन्न इत्यादि, और पान यानी पीने योग्य, है ना, पीने योग्य अमृत रूप अक्षय फलम, जो अक्षय फल है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता है, ऐसे अक्षय फल को अश्नुते माने प्राप्त करता है। ठीक है।
जो देवी की पूजा करता है वह अन्न पान जैसे अमृत स्वरूप अक्षय फल को प्राप्त करता है, यानी अमृत भी अक्षय है, नष्ट नहीं होता कभी। वैसे ही उसके भी जो अन्न पान इत्यादि हैं वो कभी नष्ट नहीं होंगे। आगे कहे कि भीमा पिनीन वर्णासा दंष्ट्रा दशनभासुरा विशाल लोचना नारी वृत्तपीन पयोधरा। तो अब यहाँ तक बात हुई किस देवी की? शाकंभरी देवी की। आगे बात आई भीमा देवी की। भीमा देवी भी नीलवर्णा, उनका जो शरीर का वर्ण है वह नीला है। और सा माने वह जो है दंष्ट्र दसन भासुरा, जो उनके दंष्ट्र हैं, जो आगे दो बड़े बड़े दांत निकले हुए हैं और जो छोटे दांत हैं जिनसे वो खाती हैं, वह भासुरा, भासुर माने चमकना, ठीक। तो वह भाषित हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, ठीक है। और विशाल लोचना, उनके लोचन माने नेत्र कैसे हैं? विशाल हैं। और वह नारी है, ठीक है। और उनके पयोधर कैसे हैं? पयोधर माने स्तन कैसे हैं? तो कहे कि वृत्त यानी गोल गोल है, और पीन माने बहुत स्थूल है, मोटे हैं, ठीक है। उसके बाद कहे कि चंद्रहासं च डमरूं शिरः पात्रं च बिभ्रति एक वीरा काल रात्रि सैवोक्ता कामदास्तुता। तो अब यहाँ कहे कि वो देवी बिभ्रति धारण करती है क्या? तो चंद्रहासं च, चंद्रहास खड्ग को जो रावण के पास थी, है ना, उस चंद्रहास खड्ग को, डमरू को, और सिर पर पान पात्र को धारण करती हैं, ठीक है। सिरा माने सिर पर, पात्रम पात्र को, च विभरती धारण करती हैं, ठीक है। उसके बाद कहा कि शैव उक्ता, वह ही उक्ता माने कही जाती है क्या? एक वीरा, न एक वीरा कही जाती हैं, काल रात्रि भी कही जाती हैं, और कामदा कामनाओं को देने वाली, कामनाओं की पूर्ति करने वाली भी कही जाती हैं, है ना। इन सभी नामों से स्तुति होती है इनकी। एक वीरा, कालरात्रि और कामदा, इन नामों से इन देवी की स्तुता माने स्तुति की जाती है, ठीक है। कर ले जाएंगे इसको। चलिए आगे कहे कि तेजो मंडल दुर्धर्षा भ्रामरी चित्रकांतिभृत चित्रानुलेपना देवी चित्राभरण भूषिता। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो देवी है वह कैसी है? तो कहे कि चित्रकांतिभृत, है ना, उनका नाम क्या है? भ्रामरी। अच्छा, अब यहाँ तक तो उनकी बात हो गई भीमा देवी की। अब भ्रामरी देवी की बात आई। भ्रामरी देवी भी होंगी ना, जो भंवरों से उत्पन्न होंगी, है ना, कई सारे भंवरों का समूह लेकर के दैत्यों का नाश करेंगी। तो वह जो भ्रामरी देवी है वह भी चित्र कांति भृत, चित्र यानी अनेक वर्णों की कांति को भृत माने धारण करती हैं, ठीक है। अनेक कांति वाली हैं, उनमें कोई एक कलर नहीं है, विचित्र कांति है। और अपने तेज के मंडल से, तेज के मंडल के कारण वह दुर्धर्ष दिखाई पड़ती है, उनको कोई जीत नहीं सकता है, ऐसी वह दुर्धर्ष दिखाई पड़ती है। कैसे? तेज के मंडल से, उनके आसपास जो तेज का गोला बनता है उससे वह बहुत दुर्धर्ष दिखाई पड़ती है। उसके बाद कहा कि वह जो देवी है वह चित्र अनुलेपना, जो अनुलेपन की है, मुख राग वगैरह लगाई है, यानी जो मुख में लिपा पोती की जाती है आज के जमाने में, जो ब्यूटी पार्लर में होता है, तो वही देवी ने जो लिपा पोती की है, अनुलेपन किया है अपने। आजकल के प्रोडक्ट तो बहुत ही ज्यादा केमिकल दिखते हैं, लेकिन वह जो देवी ने लगाया है वो तो प्राकृतिक है। तो जो देवी ने प्राकृतिक अनुलेपन किया है वह भी कई रंगों का है, विचित्र है, अनेक रंगों का है, ठीक है। और देवी ने जो आभरण से आभूषित किया है स्वयं को, जो आभूषण पहने हैं वह भी चित्र हैं, यानी अनेक वर्ण वाले हैं, ठीक है। तो विचित्र आभूषणों से वह आभूषित हैं, सुशोभित हैं, ठीक है। इसके बाद कहे चित्र भ्रमर पाणि सा महामारीति गीयते इत्येता मूर्तयो देव्या या ख्याता वसुधाधिप। तो अब आगे कहे कि सा माने वह जो देवी है चित्र भ्रमर पाणि ही, उनके, अच्छा, उनको ये नाम कहा जाता है कि चित्र भ्रमर पाणि, चित्र माने विचित्र प्रकार के भौरों के समान, पाणि माने हाथ वाली, है ना। और महामारी इति इस नाम से गीयते, इनका गान किया जाता है। चित्र भ्रमर पाणि यह नाम है, महामारी यह भी नाम है, इन दोनों नामों से इनका गायन किया जाता है, इनकी महिमा का गान किया जाता है, ठीक है। कहते हैं कि हे वसुधाधिप, अर्थात हे वसुधा माने पृथ्वी के, अधिप माने राजा,
क्या होता है, जब कोई व्यक्ति कुछ बता रहा हो तो व्यक्ति केवल विषय में चलता जाए तो जो सामने सुनने वाला बैठा है उसका ध्यान कहीं और चला जाता है, तो उसका ध्यान पुनः अपनी ओर लाने के लिए उसका नाम उच्चारण किया जाता है। तो ऋषि को लग रहा होगा कि ये राजा पता नहीं कहाँ सोच रहा है, फिर वो कहते हैं हे वसुधाधिप सुनो इधर, है ना। तो वैसे हे मनुष्यों सुनो इधर मैं क्या कह रहा हूँ। तो कह रहे कि हे वसुधाधिप इधर ध्यान दो ना। हे राजन इत्येता इतनी मूर्तयः देव्याः मूर्तयः देवी की मूर्तियां हैं। इत्येता यानी इतनी ही, देव्याः मूर्तयः देवी महालक्ष्मी की जो मूर्तियां हैं, चंडिका देवी की मूर्तियां हैं, है ना। चंडिका देवी से निकली थी ये सब। तो चंडिका देवी की यह जो मूर्तियां हैं, यह मूर्तयः जो मूर्तियां हैं, वह मैंने ख्याता तुमसे कह दी। ठीक है, ख्यात माने कहना। तो जो भी मूर्तियां हैं वह मैंने तुमसे ख्यात कर दी, कह दी। आगे कहते हैं जगन्मातुश्चंडिकायाः कीर्तिताः कामधेनवः इदं रहस्यं परमं न वाच्यं कस्यचित् त्वया। तब यहाँ पर कहे कि जो जगत की माता चंडिका है ना, उन चंडिका देवी को कीर्तिता माने कहा जाता है क्या, कामधेनु। कि वह कामधेनु है, उनकी पूजन करिए, उनके भाव में रमिए, तो वह कामधेनु के समान आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। ठीक है, कीर्तिता यानी जब उनका कीर्तन किया जाता है देवी का, चंडिका का, तो वह चंडिका कामधेनु के समान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। और कहे इदम रहस्यम परमम, इदम यह परम है ना, गोपनीय रहस्य है ना। यह कैसा रहस्य है, परम गोपनीय रहस्य है। और त्वया तुम्हारे द्वारा न कस्यचित वाच्यम किसी को भी न वाच्यम नहीं कहना चाहिए। तुम इसका व्याख्यान किसी को मत करना, मैंने तुमसे बता दिया है। ठीक है, इसको परम गोपनीय करके रखना चाहिए, किसी को कहना नहीं चाहिए। लेकिन मैं भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग किसी को मत दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कहे कि व्याख्यानम दिव्य मूर्तीनाम अभीष्ट फलदायकम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन देवीं जप निरंतरम। तो कहे कि दिव्य मूर्ति नाम, इन दिव्य मूर्तियों का अभीष्ट फलदायक यानी जो आपकी इच्छा हो ऐसे मनो इच्छा वाली फलों को प्रदान करने वाला यह जो व्याख्यान है मैंने तुमसे कहा, दिव्य मूर्तियों का व्याख्यान तुमसे किया है मैंने, जो व्याख्यान तुम्हारे अभीष्ट की फल की प्राप्ति कराएगा। तस्मात इस कारण से सर्व प्रयत्न सभी प्रकार से प्रयत्न करके निरंतरम लगातार देवीम जप देवी का जप करो, देवी की पूजा में संलग्न हो जाओ। ठीक है, तो देवी की पूजा में लग जाओ, इससे होगा क्या। तो कहे कि सप्त जन्मार्जितैर घोरैर ब्रह्म हत्या समैरपि पाठ मात्रेण मंत्राणाम मुच्यते सर्व किल विषयी। तो कह रहे हैं कि देवी में जप निरंतरम, देवी को जपो। कहे कि जो पाठ है देवी का, है ना, जो सप्तशती का पाठ है, उस सप्तशती के मंत्रों के, है ना, पाठ मात्र से, सप्तशती के मंत्रों के पाठ मात्र से 7 जन्म के अर्जित, 7 जन्म के कमाए हुए घोर ब्रह्म हत्या के समान भी सारे जो किलविश, जो सारे पाप हैं, है ना, 7 जन्म के जो उसने कमा के रखे, इकट्ठे करके रखे हैं, और वो घोर ब्रह्म हत्या के समान भी यदि सर्व किलविश है, उसके पाप है, तो वह सर्व किलविश भी उससे मुच्यते दूर हो जाते हैं, है ना। तो वह व्यक्ति क्या होता है, ब्रह्म हत्या के समान जो महापातक है, उन पातकों से भी वह मुच्यते मुक्त हो जाता है। ठीक है, महापातक भी 5 होते हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो बता देता हूँ, ब्रह्म हत्या सुरापानम स्तेयम गुरुवंगनागम। और तो यहाँ पर कहे कि ब्रह्म हत्या किसी ब्राह्मण को मार देना, सुरापान कर लेना, मदिरा पी लेना, है ना, ब्रह्म हत्या सुरापानम स्तेयम चोरी करना, ये ब्रह्म हत्या में आता है, ये महापातक में आता है। और गुरु अंगनागम अर्थात गुरु की पत्नी के साथ, है ना, गमन करना। ठीक है, और इन सबसे बड़ा महापातकी वो होता है
जो इन चारों व्यक्तियों के साथ में रहता है वह सबसे बड़ा महापातकी होता है। ठीक है, तो आगे कहते हैं कि देव्या ध्यानं मया ख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं महत् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन सर्व काम फलप्रदम्। तो कह रहे हैं कि मया, मेरे द्वारा, देव्याः ध्यानम, देवी का ध्यान, ख्यातम, कहा गया, जो कि गुह्यात गुह्यतरम महत, गुह्य से भी यानी गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय, महत माने अत्यंत गोपनीय है। ठीक है, तो क्या है, गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। ठीक है, तो इसलिए यह मेरे द्वारा जो ध्यान कहा गया है, इसलिए तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, सभी प्रकार के प्रयत्न करके न क्या करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, है ना, इसकी पूजन करनी चाहिए, देवी की पूजा करनी चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। क्यों, तो कहे सर्व काम फल प्रदान, क्योंकि यही सभी कामनाओं के फल को प्रदान करने वाला है। ठीक है, उसके बाद कहे कि एतस्यास्त्वं प्रसादेन सर्वमान्यो भविष्यसि सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्। तो आगे कहे कि एतस्याह यानी इन देवी के प्रसाद से तुम सर्वमान्य भविष्यति, जगत में सर्वमान्य हो जाओगे, अर्थात संपूर्ण जगत के राजा हो जाओगे और सभी लोग तुम्हारी बातों को मानेंगे, तुम्हारी बातों की अवहेलना नहीं होगी, तुम सर्वमान्य हो जाओगे अर्थात राजा हो जाओगे। ठीक है, अब कहते हैं कि सर्वरूपमयी देवी, सभी के रूप में देवी है। ठीक है, देवी जो है सर्वरूपमयी है और सर्वम जगत, जो संपूर्ण जगत है वह देवीमय है। ठीक है, देवी सारे जगत में है और सारा जगत देवीमय है। अतः इसलिए अहम यानी कि मैं, है ना, ताम उन विश्वरूपाम परमेश्वरी, विश्व के रूप को धारण करने वाली विश्वरूपा परमेश्वरी को नमामि, प्रणाम करता हूँ। इति मूर्ति रहस्यम, यहीं पर यह मूर्ति रहस्य संपन्न होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ विशेष बातें नहीं है, केवल यही है कि जो देवी की अंगभूता 6 देवियां हैं, चंडिका देवी से जो निकली थी, कौन कौन सी हैं, एक तो नंदा देवी निकली थी शुरुआत में, उसके बाद में रक्तदंतिका है, ठीक, उसके बाद शाकंभरी देवी है, उसके बाद दुर्गा देवी है, दुर्गा देवी के बाद भीमा देवी है और भ्रामरी देवी। तो ये जो 6 देवियां हैं, है ना, इन्हीं के स्वरूप का प्रतिपादन इस मूर्ति रहस्य में किया गया है, इन्हीं सभी के स्वरूप को बताया गया है। ठीक है, जो मैंने आप सभी को पढ़ा दिया है। अब आज का यह व्याख्यान यहीं संपन्न होता है और यह दुर्गा सप्तशती का व्याख्यान भी यहीं पर संपन्न होता है। यह 51 भागों में मैंने पूरा दुर्गा सप्तशती आपको पढ़ाई है 6 अंगों के सहित में। अब इसमें कुछ चीजें शेष है, जैसे हमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एवं क्षमा प्रार्थना और देवी मई, ये 3 चीजें हैं। यदि पाठकों की डिमांड आएगी, आप लोग यदि कहेंगे, कमेंट में यदि आएगा और ज्यादा से ज्यादा इस बात की मांग होगी कि मैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भी अर्थ सहित और क्षमा प्रार्थना भी अर्थ सहित और देवी मई को भी अर्थ सहित पढ़ाऊं, तभी मैं एक भाग में या 2 भाग में उन तीनों चीजों को पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए इतना ही रखेंगे। आप सभी लोग अंत तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः।